सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि मंडे के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ देखने वाले कि इस वीक में मार्केट ने कैसा क्लोजिंग दिया है, फर्दर क्या सेंटीमेंट एक्सपेक्टेड है, और अभी क्या स्विंग ट्रेडिंग करना या इंट्राडे ट्रेडिंग करना थोड़ा सिक्योर है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हर बार की तरह बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है डेली टाइम फ्रेम में। अगर बैंक निफ्टी को ध्यान से हम स्टडी करें, हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने देखा बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपने हायर लेवल तक आ चुका है। यहाँ पे इसने कई दिनों से कंसोलिडेट किया था, जैसे ब्रेकआउट किया तो अच्छा खासा मूव दे चुका है। आज के दिन अगर हम हाई का बात करें, मार्केट ने कितने का हाई बनाया है, दैट इज अराउंड 49,000 टू बी एग्जैक्ट। 49,000 मार्केट ने एग्जैक्टली आज के दिन टच किया, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला। 50,000 प्रीवियसली एक बार टच करने की कोशिश किया था, टच करते अगेन मार्केट नीचे आया, तो अगेन मार्केट वापस जा रहा है उस लेवल को टच करने। ठीक है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये मार्केट इस लेवल को टच करेगा? हाँ, पॉसिबिलिटी है एज पर प्राइस एक्शन, बट जस्ट बिकॉज एक वीक बाद ही, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन बाद ही मार्केट में न्यूज़ आने वाला है, दैट इज इलेक्शन न्यूज़। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश करूंगा। मैं सबको सजेस्ट ये भी करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहो मार्केट में। अगर आपको कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ मिलता है या मार्केट में कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से आप अपना पोजीशन एग्जिट या आराम से होल्ड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे स्टडी करें, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है? वीकली टाइम फ्रेम मार्केट तो बहुत अच्छी तरह से बुलिश है। अगर हम कैंडल वाइज जाए, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा बुलिशनेस दे सकता है। तो ऐसा वीकली प्लेयर आप लोग यहाँ पे चाहो तो डायरेक्शनल जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा डायरेक्शनल जाना, स्पेशली इस टाइम पे। एज पर प्राइस एक्शन वही सजेस्ट कर रहा है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। प्राइस एक्शन वही सजेस्ट कर रहा है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप जाते भी हो, कीप अ स्टॉप लॉस एट दिस लेवल। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो ये बहुत अच्छा बीरिशनेस दे सकता है। ठीक है, अगर आप बुलिश जाते हो तो ओपन टारगेट के लिए बैठ सकते हो यहाँ पे। फाइन। एक बार हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम, दैट इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। आज का मार्केट ऑब्जर्व करेंगे और मंडे के मार्केट को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आज का मार्केट सबसे पहला कैंडल देखो, ये हुआ पिछले प्रीवियस डे जो हाई था उसको मार्केट ने खुलते ही ब्रेक किया। यस, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। फिर इसने हाई बनाया 48,000 या 49,000 से 25 पॉइंट नीचे तक का हाई बनाया। फिर फॉल आया और सारा दिन ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर मार्केट ने, ऑलमोस्ट एकदम लास्ट के टाइम ब्रेकआउट का कोई फायदा नहीं है, ऑलमोस्ट इसी रेंज में मार्केट ने थोड़ा बुलिशनेस दिखाया। ठीक है, मतलब मोटा मोटी बोले तो इसी रेंज के अंदर ही मार्केट रहा। तो एस एन ऑप्शन सेलर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, बट एस एन ऑप्शन बायर आपको यहीं पे अगर एंट्री मिलता तो ठीक है, बीच रास्ते में एंट्री लेने से आपका लॉस कंफर्म था। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्दर देखते हैं कि मंडे के दिन अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है, किस टाइप का मार्केट ओपनिंग होगा, उस हिसाब से क्या एंट्री हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो अब इसने हाई बना के आया, इसका हाई चेक करेंगे, दैट इज अराउंड 49,000 टू बी एग्जैक्ट, 49,050, और क्लोजिंग आया है 48,950 के आसपास इसका समथिंग क्लोजिंग है। तो अगर 100 पॉइंट में गैप ओपनिंग होता है, जो अनएक्सपेक्टेड है, इतना नॉर्मली गैप ओपनिंग नहीं होगा, गैप अप ओपनिंग होने से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 49,100 में ओपन होता है, आपको बस यही प्लान करना है, यही देखना है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आके सपोर्ट लेके अपने हाई के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ऐसा सीन होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज़ का बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आज यहाँ ओपन होता, हाई बनाया, नीचे आया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, अभी इसने डे एंड में इसको ब्रेक किया, तब इसका कोई वैलिडेशन नहीं है। ये 2-3 कैंडल के अंदर ही अगर ब्रेक करे तब इसका वैलिडेशन रहता है। तो अगेन यहाँ पे सेम चीज़ है, अगर मार्केट ओपन होते ही फिर क्विकली अपने हाई के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर रैली हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मोस्ट पॉसिबल चांस है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट मूव कर देगा। अब ये हो गया गैप अप का सीन। अगर देखते हैं कि अगर मार्केट यहीं पे साइडवेज ओपन हो गया, साइडवेज इन द सेंस इस रेंज के अंदर, ये रेंज है अपसाइड में 49,000, डाउन साइड में है 48,700। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, 80% चांसेस है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट साइडवेज ही रहे। हम टोटल वेट एंड वॉच करेंगे, एस एन ऑप्शन बायर हमें वेट एंड वॉच करना है कि लेवल ब्रेक करे तभी हमें कोई एंट्री लेना है। अच्छा, यहीं से मुझे एक चीज़ याद आया, आज एक स्टूडेंट का क्वेरी आया था मेरे पास, दैट इज कि सर हम तो ट्रेडिंग एवरीडे कर रहे हैं, ध्यान से सुनना इस पूरे चीज़ को, हम तो ट्रेडिंग एवरीडे कर रहे हैं, मैंने बीच में 2 महीने का गैप लिया था, मैं दोबारा ट्रेडिंग करने आ रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, हमने जो भी चीज़ नॉर्मली सीखा है, वो सेम सेम नॉलेज अगर हम अभी अप्लाई करने जाए वो भी काम नहीं कर रहा। यस, होता क्या है,
अगर आप सेम नॉलेज जो नॉलेज आप कहीं से भी सीखो, यूट्यूब से भी सीखते हो, सेम नॉलेज हमेशा काम नहीं करता। मार्केट ऑलवेज खुद को अपग्रेड करता रहता है, तो आपको मार्केट से कंटिन्यू सीखना पड़ेगा, ठीक है? कुछ-कुछ पॉइंट होता है जो मार्केट में रिपीटेशन होता है, बट मैक्सिमम चीज़ मार्केट में रिपीट नहीं होता है। मतलब अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, आपको प्रेज़ेंट माइंडेड रहना है, मार्केट को स्टडी करना है, उस हिसाब से अपने आप को ढालना है, ठीक है? तो जैसे आपने यहाँ पे जो देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कई लोग ब्रेक एंड रिटेस्ट, या अगर हम बोले सपोर्ट का बात करें, मैक्सिमम लोग यहीं पे सपोर्ट बोलते हैं। बट अब मार्केट कर क्या रहा है? अगर आपको याद हो, कल मैंने लेवल ड्रॉ करके दिया था आपको कि इस लेवल के नीचे आने से ही सेल करेंगे, तो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास ही मार्केट बाउंस बैक कर गया। तो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ना बना के यहाँ बना दिया। तो छोटा छोटा माइन्यूट पॉइंट है, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आए ना, आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 80% चांस है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट अंदर ही रहे, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर ये ब्रेकआउट करता है, देखो एस एन ऑप्शन बायर आपको ये ध्यान रखना ही है, कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेना है। आज यहीं पे आज कुछ ट्रेडर्स है बहुत बुरी तरह फंसे इन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, कि सर हमने तो यहाँ पे कॉल बाय कर लिया, हमने तो पुट बाय कर लिया, एज पर स्ट्रेटेजी हमें एंट्री मिल रहा था। बट कीप इन माइंड, जब तक मेजर कोई लेवल ब्रेक नहीं होता, कोई फायदा नहीं है ट्रेड करके। बट ऐसा ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये छोटा सा लर्निंग मैंने आपको दिया, जो आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से मिलेगा। आप लोग खुद भी ट्रेडिंग करते हो, कहीं ना कहीं आपका भी एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है। तो कोशिश करता हूँ कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन करने का। तो सेम वापस आता हूँ एनालिसिस में, तो 80% चांस यही है मार्केट साइडवेज रहे। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। फाइन। चलो अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट ओपन ही हो रहा है 48,600 48,500 यहाँ के आसपास, तो क्या हो सकता है? देखो, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखना है। 48,300 के आसपास एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें, 48,700 एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मोस्ट पॉसिबल चांस है मार्केट इस रेंज के अंदर साइडवेज हो। तो आपको फर्स्ट 15 मिनट या फर्स्ट 1 आवर का एक रेंज देखना है। मतलब 15 मिनट के 4 कैंडल आपको देखना है, उसका हाई उसका लो मार्किंग करना है। जब तक मार्केट उस रेंज को ब्रेक ना करे, अगेन आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना, बट उस रेंज के आसपास देख के आप लोग ऑप्शन सेलिंग प्लानिंग कर सकते हो। शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं तो शॉर्ट स्ट्रैडल आप बना सकते हो, ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने क्विकली एक बार बैंक निफ्टी को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे निफ्टी को। निफ्टी में जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करे हो, कि अभी कभी लाइक करो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ छोटा सा सब्सक्राइब बटन है, वो भी दबा देना, जिससे कंटिन्यू बेसिस आपको हमारा एनालिसिस मिलता रहे, ठीक है? चलो अब वापस आते हैं निफ्टी में। निफ्टी क्या कर रहा है? देखो, निफ्टी में वही सीन है जो जस्ट हमें एक्सप्लेन कर रहा था। निफ्टी आज फर्स्ट कैंडल, देखो दिस इज द फर्स्ट कैंडल। खुलते ही इसने लो बनाया, खुलते ही फॉल कर रहा था, बाद में इसने बाई दिया, फिर 23,000 का हाई बनाया और इसी रेंज के अंदर सारा दिन रह गया। तो ऐसा ऑप्शन बायर आज तो ट्रेड लेना ही नहीं था, यहाँ पे बिंदास मजे करके घूमना था, ठीक है? क्योंकि कल ही मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। ये एक पॉइंट आप याद रखना हमेशा, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, देयर इज अ 70 to 80% चांस उसके बाद मार्केट साइडवेज हो। दिस इज अ डाउ थ्योरी कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये होना ही होना है, नहीं तो मार्केट में मेजर कोई मोमेंटम कंटिन्यू नहीं आएगा। दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो चांसेस आर ह्यूज कि अगर नेक्स्ट दिन इस लेवल के, इस हाई के ऊपर जाता है, अगेन बुलिश मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटी है। तो उस चीज का वेट करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं कि मंडे का क्या प्लानिंग है। देखो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 23,000 लेवल। सपोर्ट का बात करें, 22,900 22,913 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब 100 पॉइंट का रेंज है। अगर मार्केट गैप ओपनिंग देता है, फॉर एग्जांपल ओपन ही हो रहा है 23,050, मतलब यहाँ कहीं पे 20,075 23,100, बहुत ज़्यादा गैप ओपनिंग नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा स्लाइड गैप इस रेंज के ऊपर अगर ओपन होता है, तो हम वेट एंड वॉच करें कि मार्केट नीचे आए, सपोर्ट बनाए, फिर अपना हाई ब्रेक करे। अगर ऐसा सीन होता है, तब जाके हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, नहीं तो बेटर टू अवॉइड, ठीक है? ये तो हो गया चलो गैप अप का सीन। अब बहुत ह्यूज गैप ओपनिंग हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड गैप ओपनिंग होता है। मार्केट खुलता ही है सीधा 23,100 23,150, देखो ये लेवल। अगर ये सीन हुआ तो आपको कुछ नहीं, एकदम बीरिश मूड में आ सकते हो आप लोग। आपको फर्स्ट 15 मिनट या फर्स्ट 30 मिनट कैंडल देखना है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो आप यहाँ पे बीरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। देखो, ये मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस हिसाब से बोल रहा हूँ, नॉट नेसेसरी मार्केट ऐसा ही काम करे। तो आप लोग भी अपना प्लानिंग करो। ये जस्ट मैं प्लानिंग करता हूँ और कुछ नहीं, कि ऐसा होने से क्या होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अगर ये ऐसा ओपन हुआ तो क्या होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वही प्लानिंग करता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इसलिए कभी देखोगे आप लोग, हमारा जो एनालिसिस है मैक्सिमम टाइम मैच कर जाता है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया गैप अप का सीन। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो गया, देखो एकदम क्लियर है, अभी जस्ट बैंक निफ्टी में मैंने स्टडी किया, अगर रेंज के अंदर ओपन होता है,
चुपचाप वेट एंड वॉच करेंगे रेंज ब्रेकआउट का। अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी अपसाइड में 23,000 के ऊपर, और डाउन साइड में ये प्रॉपरली 22,900 के नीचे आता है, तब हम बेरियस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर रेंज ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के लिए और शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं तो शॉर्ट स्ट्रैंगल का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। फाइन, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि सर अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपन हो गया, कहाँ पे? ये ओपन ही हो रहा है सीधा 22,800। अगर यहाँ ओपन होता है 20,850, यहाँ ओपन होता है तो होगा क्या? दिस लेवल विल बी अ रेजिस्टेंस लेवल। नीचे की तरफ 22,800 ही एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट है 22,700 के आसपास, तो ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है। तो मोस्ट पॉसिबल चांस मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रैप हो जाए। आपको अगेन कोई मेजर रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, कोई मेजर रेंज ब्रेकआउट करेगी या फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो भी बने उसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है अप टिल दिस लेवल, यहाँ एक मोमेंटम मिल सकता है। उसके हाई के ऊपर सस्टेन करे तो यहाँ तक एक मोमेंटम मिल सकता है। तो स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव में आप जा सकते हो। उसके बाद अगर कोई और मार्केट सिनेरियो दिखाता है तो हम ऑप्शन सेलिंग का भी प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार निफ्टी को मैं डेली टाइम फ्रेम देखना चाहूंगा। डेली टाइम फ्रेम एक्चुअली कर क्या रहा है, देखो डेली जाऊं अगर मैं वीकली में जाऊं, ध्यान से देखना। दिस इज वेरी गुड चार्ट पैटर्न, एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न ही बोलूंगा, प्राइस एक्शन बोल सकता हूं। इस लेवल से मार्केट ने हर बार ऊपर गया, फिर क्लोजिंग दिया नीचे की तरफ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट, फिर यहाँ दिया, फिर फेल हुआ, फिर यहाँ दिया, फिर फेल हुआ। बट आज का जो कैंडल है, दिस इज अ वीकली कैंडल, इसका कैंडल बहुत अच्छा क्लोजिंग है। बट एज पर प्राइस एक्शन, ध्यान से सुनना, एज पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। मैं कोई न्यूज को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं किसी भी अदर फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहा, बट प्योरली ऑन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन चांसेस आर ह्यूज कि बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड आएगा। अब कब आता है, नेक्स्ट वीक में आता है या उसके बाद वाले वीक में आता है, वी डोंट नो। चांसेस ये भी है कि नेक्स्ट वीक में शायद से ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न नेक्स्ट वीक में बनता है तो उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक में, मतलब जब हमारा एक्चुअली वोट का रिजल्ट निकलेगा, इस हाई को आप मार्किंग करके रख सकते हो। जैसे ही इसके ऊपर मूव करेगा मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है, पॉसिबिलिटी यही रहने वाला है। तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक आइडिया दिया, जस्ट बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पे छोटा सा शूटिंग स्टार देखने को मिला है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो जो भी मैंने बोला इस चीज को आप ऑब्जर्व में रखना। कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस हिसाब से चला तो फिर हम वापस इस वीडियो को रेफरेंस देके फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमने अगेन ये एनालिसिस पहले से किया था। जैसे ये एनालिसिस यहाँ पे पहले से किया था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बुलिश मोमेंटम हो सकता है, तो मार्केट ने सारा टारगेट कंप्लीट कर भी दिया था, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।